हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पेरिकल लेंस जो वो टू टाइप में होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। लेंस जो होता है उसमें हमारे दो स्पेरिकल सरफेस होते हैं। लेंस में हमारे दो स्पेरिकल सरफेस होते हैं। ऐसे हम कन्वेक्स लेंस भी लेते हैं तो एक सरफेस ये हो गया और दूसरे वाला ये दो सरफेस हो गई। और इसके बीच में जो अगर हम इसके यहाँ बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको कट करता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का बीच वाला पार्ट होता है जहाँ से प्रिंसिपल फोकस जहाँ उसको कट करता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तब देखो दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है और एक ये वाला है। दो सरफेस हैं तो इस वाले सरफेस का अलग फोकस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सेंटर, और इसका सेंटर अलग होगा। तो इस वाले सरफेस का सेंटर कहाँ पे होगा, इस साइड में होगा, और इस वाले का इधर होगा। अगर मान लो इसको हम C1 करते हैं, ये हो गया C2, ठीक है। अब जब कोई लाइट रेज किसी लेंस पे पड़ती है तो वो जिस पॉइंट से पास करती है वो क्या होता है, फोकस होता है हमारा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो होता है कहीं पे होगा वो क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। तो वो होगा इस वाले का फोकस और इस वाले का यहाँ पे फोकस होगा F2, ठीक है। हमारा रिलेशन होता है कि R जो है वो क्या होता है 2F1, जो फोकल लेंथ होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। अब जो सेंटर है, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ F1। तो हम इसको हम 2F1 भी लिख सकते हैं, और C2 को क्या लिखेंगे, 2F2, ठीक है। ये तो था कन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कनकेव लेंस में भी जो है हमारे ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें भी दो होंगे फोकस और दो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर कहो 2F1 2F2, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्म करेंगे कन्वेक्स लेंस से एंड कनकेव लेंस से। फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस से करेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होते हैं, सबसे पहले अगर कन्वेक्स लेंस है, अगर कन्वेक्स लेंस ये है, ये इसके बीच से लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे होगा F1 और ये हो गया C1, ये F2 और ये C2। जब पैरेलल लाइन आएगी जो, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी है, अगर फोकस से पास करती है, दूसरा रूल है कि अगर फोकस से पास करके जो है लेंस यहाँ करती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगी। तो ये रूल थे कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन के। तो अब इसमें जो है हम इमेज फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने लिया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसे सनरेज जो होती हैं हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हैं, वो भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस F2। नेचर कैसा होगा, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा है, देखो पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा साइज होगा। सेकंड है, जब ऑब्जेक्ट C1 से परे है, बियॉन्ड C1 है,
C1 से भी इधर है ऑब्जेक्ट, तो पहले आई पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सेकंड जो है कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे। पोजीशन देखो F2 और C2 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड C2। कैसी है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो डिमिनिश्ड साइज होगा। थर्ड है, जब ऑब्जेक्ट C1 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहो या 2F1 पे है, तो पहले पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। दोनों कहाँ मीट कर रही है, C2 पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, C2। नेचर कैसा है, रियल है लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। और साइज कैसा है, सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1। फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं अगर ऑब्जेक्ट है तो जो पैरेलल जाएगी फोकस से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। तो देखो दोनों कहाँ मीट कर रही है, बियॉन्ड C2। C2 से भी इधर राइट में, तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, बियॉन्ड C2। कैसी है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा है, तो नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। फिर है ऑब्जेक्ट अगर F1 पे है, अगर फोकस पे है, तो जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ से पास करेगी, F2 से। और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। अब देखो दोनों क्या हैं, पैरेलल हो गई है, दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई है तो ये कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। मीन्स जो ऑब्जेक्ट इमेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी। और नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड होगा। फिर सिक्स्थ है, जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कहीं पे, ये देखो यहाँ पे हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। अब देखो कहीं दोनों जो है यहाँ पे रे कहीं नहीं मिल रही, लेकिन अब जब हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट साइड में, तो दोनों यहाँ पे मीट हो रही है। मीन्स यहाँ इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनी है, रियल तो है नहीं, तो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी है, सीधी है, सीधी है, इरेक्ट होगी। और कहा देखो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या है, इमेज बनी है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारी इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगी, और इरेक्ट होगी, सीधी होगी। और साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये था कन्वेक्स लेंस। अब आती है कनकेव लेंस। तो इसके लिए रूल क्या है, तो पहला तो वही जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, फोकस से। कहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, फोकस से। सेकंड है, जब अगर फोकस से आती हुई दिख रही है, अगर फोकस से आती हुई दिख रही है तो क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, अब इमेज देखो, जब अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट हमारा तो पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज आई तो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, फोकस से। मीन्स हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज हुई फोकस। और नेचर कैसा है, वर्चुअल है, रियल में नहीं मिल रही, मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कैसा होगा, वर्चुअल। और इरेक्ट होगा, मीन्स सीधी होगी। और साइज कैसा है, पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। सेकंड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल जो गई वो कहाँ से जाती हुई दिखेगी, फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो देखो दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे। पोजीशन क्या है, F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में।
कैसी है इमेज, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है। और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ही छोटा होगा। तो ये हमारी इमेज थी बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब आता है लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि वो था 1/v + 1/u, लेकिन लेंस फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस साइन, 1/v - 1/u = 1/f। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। फिर नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती थी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो। न्यूमरेटर में रखते थे हाइट ऑफ इमेज और डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज h' है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है तो क्या होगा, m = h'/h। और जब डिस्टेंस के उसमें लेंगे रिलेशन में तो क्या हो जाएगा, v/u। और मिरर फॉर्मूला में क्या होता था, -v/u। मीन्स दोनों में जो है साइन का फर्क है हमारा, उसमें नेगेटिव साइन के लिए आता, इसके साथ आता था, और इसमें जो है पॉजिटिव साइन के लिए साथ आएगा। ठीक है। फिर है पावर ऑफ लेंस। एक लेंस की पावर क्या होती है, तो वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और इसको मेजर किस में करते हैं, यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। जैसे हम अपनी आंखें दिखाने जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो हमें एक नंबर देता है, ठीक है। तो वो जो नंबर होता है वो हमारी क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। और जब अगर कन्वेक्स लेंस होता है तो उसके लिए होती है पॉजिटिव, और अगर कनकेव लेंस है तो उसके लिए होती है नेगेटिव। हमेशा अगर मान लो आपका नंबर +2.5 है तो मीन्स आपको कौन सा लेंस लगेगा, कन्वेक्स लेंस। और अगर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो क्या होगा, कनकेव लेंस। तो हमारा लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ।